मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मौलाना मौलाई सक़लैन जद्दिल हसन अल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आले तय्यबीन ताहिरीन गुल मयामीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद व बयानिहिल अज़ीम व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साथ फ़ी कुल्लि साह वलियम व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। तमाम मौलाना हैदर कर्रार की खिदमत में सबसे पहले ईद ज़हरा की मुबारकबाद पेश करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब कोई मुबारकबाद पेश करे तो सलवात से उसका जवाब दिया जा सकता है। ईद ज़हरा बड़ी अज़मत बड़ी बरकत रखती है। ख़ुद लफ्ज़ ईद से वाज़ेह है कि इसकी अज़मत क्या है। दो ईदें ऐसी हैं जो मज़लूमियाना तौर पे मनाई जाती हैं, एक ईद गदीर और एक ईद ज़हरा। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि इन ईद पर खुश रहा करो, क्योंकि ये दोनों ईदें वो हैं जो मुनाफिकीन नहीं मना सकते। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, ये मजमा अल्हम्दुलिल्लाह इतना पढ़ा लिखा है कि मुझे ज़बान से नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मैं आपको वजह बताता चलूँ कि हमारे ख़तीब जब किसी शहर में तकरीरें कर रहे थे क़िबला, तो किसी ने कंप्लेंट कर दी कि देखो तबर्रा बहुत करते हैं। अब वो जाहिर सी बात है, जब आपकी नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। जाके किसी ने ख़तीब से बता दिया, ख़तीब बोले कोई बात नहीं, हमें तो ज़िक्र करना है। ख़तीब मिंबर पर गए, इंटेलिजेंस जो भी रहे होंगे वो इत्तला के लिए आ गए कि आज देखेंगे क्या पढ़ते हैं। उन्होंने ज़िक्र आले मोहम्मद किया, सलवात भेजी, कुरान पढ़ा। उसके बाद कहा कल हमारे घर मेहमान आ गए और जब मेहमान आए तो हमारे घर में खाने को कुछ ना था। हमने सोचा चले कुछ नहीं से अंडा ही बना लें, मगर जब अंडा बनाने के लिए पहला अंडा तोड़ा तो ख़राब निकला। अब जैसे आपने इस वक्त दाद दी है, उसी टाइम उस बच्चों ने दाद देनी शुरू करी। अब जैसी मजमे ने दाद देनी शुरू करी, बोले देखो हमारे, बोले यार वो नाश्ते का जिक्र कर रहे हैं, वो अंडा बना रहे हैं। देखिए गौर कर, वो अंडा बना रहे हैं। उन्होंने कहा फिर हमने दूसरा तोड़ा, शायद ये सही निकल आए, पता चला इसमें खून भी निकला। हाँ देखिए तारीख है तो मैं आपके सामने अर्ज करता चलूँ। तीसरा तोड़ा, वो भी ख़राब निकला। कहा थक हार के हमने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, माबूद मेहमान इज्जत रख ले। देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ कि माबूद मेहमान आए हुए हैं, इज्जत रख ले। कहा फिर जो बिस्मिल्लाह करके तोड़ा, मेहमान भी खुश हुआ, क्योंकि मेहमान नवाजी शरफ है हदीस रसूल के ज़ेल में। फिर जो वो दुआएं देता गया, फिर मेरे घर में कभी गुर्बत ना आई। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए ये मुमकिन ही नहीं कि किसी के दिल में मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हो और वो दुश्मनाने अहले बैत के लिए हमदर्दी या सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो। ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बस तरीका अपना अपना है। हम में से कुछ वो हैं जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो शायद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वालों की शान शान नहीं है। हम उन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जो ईद गदीर के खुतबे में और कुनूत में पढ़ते हैं। परवरदिगार आज के दिन को तूने हमारे लिए ईद करार दिया है, तुझको तेरी अजमत का वास्ता, तेरी बुजुर्गी का वास्ता, हमें हर उस खुशी में शामिल फरमा जिसमें मोहम्मद व आले मोहम्मद को रखा है। हमें हर उस बुराई से बचा जिससे तूने मोहम्मद व आले मोहम्मद को बचाया। ईद ज़हरा बड़ी बरकतें लेके आई है। ऐसा नहीं है कि ईद ज़हरा अब हिंदुस्तान की अगर तारीख या पाकिस्तान की करें तो ये 8 रबीउल अव्वल तक तो क़िबला अभी शुरू हुआ है।
कितने साल से शुरू हुआ है 8 रबीउल अव्वल तक, ये तो सिलसिला जोड़ा है, वरना चहलुम पर ये अज़ादारी इमाम हुसैन ख़त्म कर देते थे। लेकिन उलमा ने कहा क्योंकि दिल नहीं भर पाता और तालीमात पूरी नहीं पहुँच पाती, हमारा दिल तड़पता रहता है कि इन दिनों को खींचने के बाद कितना बढ़ाएं। कहा एक शहादत ऐसी है जो मजलूमाना शहादत है जो आज गुजरी है, और उसके बाद क्योंकि वक्त के इमाम हैं, उनकी इमामत का सिलसिला शुरू होगा तो उससे इसको मिलाया जाता है, ताकि हमारे यहाँ इस चीज़ का पैगाम खुशी बना के दिया जाए। जो मैंने कल भी अर्ज किया था, दुश्मन ये चाहता था इमामत मिट जाए, दुश्मन ये चाहता था हादी मिट जाए, दुश्मन ये चाहता था कि इमामत मिट जाए, मगर वारे अजमत ज़ैनब पर सलाम जलते खैमों में भी पूछ के बताया इमाम जिंदा है। आज अपनी खुशी में इमाम को शामिल करके हम बताते हैं हम मुर्दे के मातमकार नहीं है, हम उसकी रैयत में है जो पर्दे गैब से रह के हिदायत करता नजर आता है और मकसद बीबी ज़हरा को बताता नजर आता है। सलवात भेजिए अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हर दुश्मन अहले बैत पर अल्लाहुम्मा लान अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम नाम लेके महदूद नहीं करेंगे, नाम लेके महदूद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहां नामों की हैसियत नहीं है, हमारे किरदारों पे लानत हुई है। कल के दुश्मने ज़हरा पे भी लानत, आज जन्नतुल बकी तोड़ने वाले पर भी लानत, मज़ारे मुक़द्दसा को शहीद करने वाले पर भी लानत, आज़ादारी में रुकावट पैदा करने वाले पे भी लानत, कुरान की तालीम को रोकने वाले पे भी लानत, शिया कौम में फितना बर्पा करने वालों पे भी लानत, जो मुत्तहिद ना रहने दे उस पे भी लानत, हर उस शख्स पे लानत जो मकसद खुदा के आड़े आए, मकसद अहले बैत के आड़े आए। अब लानत ऐसे तो नहीं होगी ना, लानत अगर हम लफ्जी नहीं कह सकते तो सलवात भेज के उनके कलेजे जला लें। मेरे साथ रहेगा, ईद ज़हरा बड़ी अजमत रखती है, बहुत सारी रिवायतें हैं, पैगंबर के ज़माने से भी रिवायतें हैं, मगर देखिए सिलसिला है रिवायतों का, कुछ ज़ईफ़ है कुछ कभी, मैं उधर नहीं जाना चाहता हुज़ैफ़ा यमानी से क्या फरमाया। लेकिन ये बात कन्फर्म है जो मैंने मजलिसों में भी अर्ज़ किया कि शहज़ादी इन मलून से नाराज़ थी, इसमें कोई शक नहीं। और जिसकी दलील ये कि शहज़ादी ने परमिशन नहीं दी कि ये जनाजे में आए, और हत्ता कि शहज़ादी ने बद्दुआ दी। मैं इमाम तक ही पहुंचूंगा, ये सुनिए शहज़ादी ने क्या बद्दुआ दी, तारीख पता होनी चाहिए कब बद्दुआ दी। शहज़ादी ने बद्दुआ दी कि इसका पेट है या नहीं, तारीख में है। सवाल ये कि शहज़ादी ने बद्दुआ दी क्यों। देखिए मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं, आपकी सोच का जिम्मेदार नहीं हूं। जब मैंने किबला तारीख इस्लाम में पढ़ा कि शहज़ादी ने बद्दुआ क्यों दी, तो पता चला कि इसने हक छीना था। पता चला इसने हक छीना था, इसका मतलब एक दलील ये बन गई जो हक के इमाम या हक के ज़हरा छीने उस पर लानत। अब क्या क्या हक है इनका, जो इनके मेहर में आया वो इनका हक। तारीख उठा के पढ़ना आपका काम है। शहजादी और आले रसूल पे जितने मजालिम ढाए गए किसी पे नहीं ढाए गए, लेकिन वो ये भूल गए कि इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार ने ली है। जालिम अपने मिशन में हमेशा फेल होता रहा, उसने कदम कदम पे कोशिश ये की, मेरे बच्चों कदम कदम पे कोशिश ये की कि मोहम्मद और आले मोहम्मद की नस्ल मिट जाए, मगर अल्लाह ने हर मकाम पर बचाया, हिम्मत दी, हौसला दिया। ये माह मुहर्रम के बाद, माह सफ़र के बाद माह रबीउल अव्वल में ये ईद इसीलिए रखी गई क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम जानते हैं, ये हमारे यहाँ वाज़ेह है कि कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन ब करबला, हर दिन आशूर है, हर दिन करबला है। मगर अगर पूरे साल रोते रहेंगे तो हमारे चाहने वाले खुश कब होंगे। रोते रोते दिल नरम हो जाते हैं। तो हमारा वो सैयद सज्जाद इमाम जो मुस्कुराए नहीं, उसने भी एक वक्त में मुस्कुराने के बाद अपने खानवादे को ये हुक्म सादिर फरमाया, कंगी करो, खुशबू लगाओ, खुशी मनाओ। क्यों? तारीख पढ़िएगा क्यों। अगर यही पूरे साल हम पर देखिए अहले बैत का करम है, उन्होंने हमें खुशी अता करी, वरना अगर अहले बैत ये खुशी अता ना करते तो हम कभी खुशी ना मनाते, वाकई कभी खुशी ना मनाते, गम में ही रहते। अकबर का एक बड़ा मशहूर वाकया है, अकबर को सुना ना, बड़ा अकबर के दरबार में लोग बैठे थे, बादशाह सलामत, तवज्जो फरमाइएगा, बादशाह सलामत के सामने बैंगन पेश किया गया।
सब्जी आते ना बैंगन, यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे। जब बैंगन पेश किया गया, बावर्ची ने पेश किया, तवज्जो फरमाइएगा, तो अकबर बादशाह ने तनावुल फरमाया कि अच्छा है, और दरबारी ने तारीफ करनी शुरू कर दी, हो क्या सब्जी है, और ये तो इतनी अच्छी सब्जी है, अल्लाह ने इस पे ताज भी रख दिया है। सोच रहे हैं आप? देखिए अब सुनिएगा जुमला। अब उन्हें खाया था, खाते खाते उसे पता नहीं क्या ख्याल आया, उसने फौरन कहा बेकार सब्जी है। दरबारी ने कहा वाकई बिल्कुल बेकार है, रंग भी देखो बिल्कुल काला है। अकबर ने कहा, बैरूस ने कहा कि भाई थोड़ा तो ख्याल करो, कितनी जल्दी बदल गए, अभी इधर से इधर नहीं आ पाए, अच्छे से बुरे हो गए। जुमला सुनिएगा, उसने कहा कि हम बैंगन के तरफदार नहीं हैं, हम हाकिम के तरफदार हैं। हाकिम जिसमें खुश हम खुश। अरे इसमें लड़ाई काहे की? जब शहजादी मुस्कुरा दी तो हमें मुस्कुराना चाहिए। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं। या अली, या अली, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं। एक एक लफ्ज बेटा मेरी सुन लो। या अली, एक सलवात पढ़ी बच्चों की सलामती के लिए। मेरे एक एक अल्फाज रिकॉर्ड है यहां पर, तारीख उठा के देख लीजिएगा। आज के दिन कौन मलून मरा, तारीख में ढूंढना आपका काम है। लेकिन मैं ये भी तारीख अर्ज करता चलूं, दूसरे मलून जिसका नाम लिया जाता है, सही है वो इन तारीख में नहीं मरा, लेकिन हमारी किताबों के हिसाब से 2 मुहर्रम, तुम्हारी के हिसाब से 27 को तीर लगे, चाकू लगे। पढ़िए तारीख, कब लगे चाकू? तारीख पढ़े, अहले सुन्नत की तारीख पढ़े। 27 को लगे, 26 को लगे, 3 दिन जिंदा रहा लोग कहते फिर जब भी मनाते। भाई कहां से मना लेते? चांद रात आ गई, मुहर्रम आ गया। हम अहले बैत के गम में गमगीन हैं, अहले बैत की खुशी में खुश हैं। हम दिन के मोहताज नहीं, जब मौका मिलेगा जब खुल के करेंगे। मैं किस तरह आपके सामने अर्ज करूं? और जहां ये कुल्लो यौमिन आशुरा कुल्लो अर्जुन बे करबला का तस्वुर है, इसको रहबर मौत इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने फरमाया था। इसका मतलब ये ना समझना कि जिस जमीन पे खड़े हो जाओ मातम करो, जिस दिन चाहो कुर्बानी दे। समझो आशूर किस दिन को कहते हैं, समझो करबला किस सरजमीन को कहते हैं। का आशूर वो दिन है, करबला वो जमीन है जिस दिन हक पर कुर्बान करते वक्त माओ के दिल नहीं कांपे, औलादों को पेश कर दिया। आशूर वो दिन है जिस दिन इताअत इलाही में जिंदगी बसर हुई है। और यही तो हमारी तमन्ना है, यही तो हमारी खुशी है। और ये किस तरह हुआ वो तारीख आप उठा के पढ़िए, मैं नाम नहीं लूंगा, तारीख उठा के पढ़िए। इस खबीस ने जो तारीख इस्लाम बदली है, मुता इसने हराम किया। क्या क्या चीजें हराम करी? अभी सारी चीजें मेरा फर्ज है कि मेंबर से मैं बयान करूं। पढ़कर आप आए, नीचे बैठ के डिस्कस करें, 2-2 किबला यहां पे तशरीफ फरमाएं, डिस्कस करें क्या क्या चीज हराम की, कैसे कैसे इसने अंजाम दिए। शहजादी ने बद्दुआ इसको उस वक्त दी जब इसने वो रुक्का जो फिदक का था वो फाड़ा था। शहजादी ने कहा जिस तरह तूने इसे फाड़ा। अब तारीख पढ़ना आपका काम है, मैं सिर्फ इशारा दूंगा। अब जाहिर सी बात है जब किसी को दबाए जाओगे कभी तो उठेगा। इसने अपने दौरे हुकूमत में जो गासिबाना तौर पर इसने अंजाम दिया था, इतना लोगों को दबाया कि इसने अजब और अरम की कैद लगा दी कि अरबी का ये स्टेटस होगा, गैर अरबी का स्टेटस होगा। ये शख्स एक कारपेंटर था, बहुत से हुनर जानता था। ये आया, इसने कहा कि सरकार एक काम के 2 दिरहम मिलते हैं, ऊपर से टैक्स ले ले तो आप कुछ कम कर दो। बोले ये भी ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि मेहनत मजदूरी तो इसे आती नहीं थी। मैंने जुमला कहा तारीख का, मैं देखिए अब फर्क समझिएगा, मेहनत मजदूरी इसको आती नहीं थी, इसलिए इसने मजदूरों का हक मारा। वहीं हमारा सलाम अली अलैहिस्सलाम की अजमत पर जब एक यहूदी को भीख मांगते हुए देखा, बूढ़ा यहूदी, कहा ये भीख क्यों मांग रहा है? कहा ये बूढ़ा हो चुका है, मालिक ने निकाल दिया। कहा ये अदालत के खिलाफ है, जब तक जवान रहा इसको इस्तेमाल किया, जब बूढ़ा हो गया तो बिठा दिया। नहीं, इसको बैतुल माल से पेंशन बांधो ताकि किसी के आगे हाथ ना फैला सके। ये है फजीलत अली, ये है फजीलत अली। पेंशन अली ने शुरू करी, इसने हक खजना शुरू करा। तारीख कहते उसने कहा कि हम कुछ करें, उसने कहा अच्छा तुम कर क्या सकते हो?
अब पढ़ें तारीख जाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कर क्या सकते हो? कहा मैं ये कर सकता हूं कि मुझे एक चक्की बनानी ऐसी आती है जो हवा से बातें करेगी, हवा में चल सकती है। इसने क्या बना के लाओ। अब देखिए यहां मजलूमियत भी बयान करता जाऊंगा हजरत अली की, और फजीलत भी बयान करता जाऊंगा आपके सामने कि अमीरुल मोमिनीन ने कैसे काम किया है। तारीख कहती है चक्की बना के लाया और इसने उस चक्की को एक ऐसी जगह रखा जहां चिराग गुल कर दिए। वो 12 आदमी के साथ आया, जो चक्की चली, पीठ फटा, चीखा बचाओ बचाओ बचाओ। तारीख कहती है इस चक्की बनाने वाले ने 6 को तो मारा, 12 इसके साथ थे, 6 जख्मी हुए। और जब इसने देख लिया कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा तो ये घुसा मौलाए कायनात के घर में। पढ़िएगा तारीख, अहले सुन्नत की किताब से पढ़ो, जिसको रेफरेंस चाहिए मैं लिंक दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा, कुछ शौक पैदा कर लीजिएगा। ये चला मौलाए कायनात के घर में। मौलाए कायनात से कहा मौला, मैंने कह दिया। मौलाना कहा दरवाजे के पीछे छुप जाओ। चेकिंग करने वाला है कि कहाँ है। अब यहां से अली की मजलूमियत देखिएगा, ये है फजाइल लेकिन मजलूमियत देखिएगा। तारीख कहती है वो ढूंढते हुए और आने के बाद कहा हजरत अली ने कभी झूठ नहीं बोला है, कभी झूठ नहीं बोला है। हजरत अली का दरवाजे के पीछे छुप जाओ। आने वाले ने पूछा फला आया था, कहां का? कहां का? दरवाजे के पीछे। कहा मौला क्यों मजाक कर रहे हो? अरे आपने लुत्फ नहीं उठाया। यानी आप जरा सोचिए हजरत अली अलैहिस्सलाम की मजलूमियत पे तवज्जो फरमाए कि लोग बातों पे यकीन करने को तैयार नहीं। मौलाना दरवाजे के पीछे। कहा कैसी बातें कर रहे हैं आप? निकल गए। अब वो मौत का पसीना पेशानी पे लिए कहता है मौला आज तो। मौलाना कह रही जब अच्छे काम करते हो तो उम्मीद रखो गैब से मदद आएगी। अजीब बिल्ला सलवात पढ़े ना मिलू के मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर करबला में जो जालिम थे, अल्लाह इन सबको वासिले नार करे। अल्लाह जनाब मुख्तार सखवी की अरवाह को और रूह को मुकद्दस मुकाम तक लेके चले जाए, जो सबब बने। मैंने अर्ज किया जनाब मुख्तार के किरदार को देखिएगा और देखने के बाद खाली सुन के ना चले जाइएगा। जैसे मैंने अपनी 2-3 मजलिसों में आपसे कहा है कि फर्श अज़ा या फर्श महफिल पे आने के बाद जुला शीरे वाले ना बना करो, आओ खाओ चलो। जब नुसरत का वादा करना है तो वादा करना है, जब नुसरत का वादा करना है तो पैमान करना है तो करना है। तारीख उठा के आप देखिए कि इन्होंने किसके जुल्म ढाए हैं। करबला में क्या क्या जुल्म ढाए गए, मैं अगर बयान करने पाऊँ 2 महीना 8 दिन आपने बयान किए हैं, आपने सुने। अल्लाह आपकी आंखों को सलामत रखें, आपके दिलों को सलामत रखें, आपको सलामत रखें। लेकिन क्योंकि आज ये खुशी का दिन है और ये खुशी जब भी मैसर आई जब मलून का सर जनाब सैयद सज्जाद के सामने आया, और जब आया तो सैयद सज्जाद मुस्कुरा दिए। और जब मुस्कुराए इमाम तो अब जाहिर सी बात है हम चाहने वाले हैं इमाम के। मोहब्बत और चाहने वाले की अलामत क्या है? इनके गम में गमज़दा हो जाओ, इनकी खुशी में खुशी मना लो। अच्छा इन्होंने सारी कुर्बानियां किस लिए दी? बस मेरा वक्त हो चुका है, इतनी देर की मोहलत। ये सारी कुर्बानियां किस लिए थी? क्योंकि अभी दूसरी जगह भी जाना है, ईद मनानी है, नए कपड़े पहनने, मुस्तहब है भाई, खुशबू लगानी है, गले मिलने हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देनी है और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाना है। और आज तो मौका भी अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, आज तो मौका भी अच्छा है। आप भी बजाओ, आप भी जलाओ, वो भी जला रहे हैं। उधर रावण का जला। अरे मुदल्लल बातें करो ना। मुझसे जब किसी ने पूछा ए किबला आप क्या कहना चाहते हो, मैंने कहा देखो रावण कितना ही बुरा था, रावण कितना ही बुरा था, मगर सीता को उठाने के बाद बेहुरमती नहीं की। नहीं मेरे उसी तो मैंने हिंदू भाइयों से कहा कि उसने ये कह के उठाया था कि काश राम पे कदम मेरी धरती पर आ जाए, वो पवित्र हो जाए। तो मैंने उसको बताई तारीख, जब बताई तो उसने बाकायदा दिल्ली में कहा इसका मतलब ये रावण से भी बड़ा था। पढ़ो ना तारीख, किस चीज का डर है आपको भाई? रिकॉर्ड मेरी हो रही है बात। अब अगर कोई कहेगा कि नाम मैं लूंगा नहीं, क्योंकि नाम लेके मैं लानत को महसूस नहीं करना चाहता। मैं तो उस रावण पे भी लानत कर रहा हूं जिसने आज नमाज़े जुमा के बाद अफगानिस्तान की मस्जिद में बम फाड़ा। पता ही नहीं इसका मतलब आपको। 25 लोग आज भी शहीद हुए हैं। मैं तो उस पे भी लानत कर रहा हूं जो अबू बकर बगदादी था। मैं तो उस पे भी लानत कर रहा हूं जो जन्नतुल बकी को तोड़ रहा है। मैं तो उस पे भी लानत कर रहा हूं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को आगे बढ़ने से रोक रहा है।
क्योंकि उनका मकसद ही ये था। रहा कि आज के दिन चूंकि इमाम रज़ा की शहादत के बाद हमारे और आपके इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फरह शरीफ की इमामत का दौर शुरू होता है। अल्लाह हमारे मराजाए कराम को सलामत रखे। इमाम की विलादत है, विलादत हो चुकी, लेकिन इमाम की शहादत के बाद अब ताजपोशी, क्योंकि हमारी खुशी है ना, खुशी मनाए कैसे, किससे पूछें हम? अब हमें करना क्या है, किससे पूछना है हमें? उसी खुशी और उसी चीजों को मालूम करने के लिए ताजपोशी के लफ्ज को इससे जोड़ दिया गया। ताजपोशी के लफ्ज को क्यों जोड़ा गया? ताकि एक खुशी में दो काम हो जाए और हम ये ऐलान कर सके कि हम बगैर इमाम के नहीं है, बगैर इमाम के नहीं है। तुम सोच रहे थे कि हम बगैर इमाम के रह जाएंगे, बगैर इमाम के तुम कल भी थे, आज भी हो, कल भी रहोगे। हम कल भी इमाम के साए में थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और ये इमाम ज़माना का मर्तबा कम नहीं है, इनकी तो खुशी में वैसे भी शामिल रहना चाहिए। इसीलिए अस्सलामु अलैका बक़ियतुल्लाहिल आज़म कहा जाता है। ये इमाम ज़माना तो उतनी अजमत के हामिल हैं कि आप रिवायत पढ़ेंगे तो दूसरे इमामों ने भी, हत्ता कि इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा कादिम, इमाम रज़ा, तवातुर से रिवायतें, जब इनका नाम आता तो खड़े हो जाते थे और वो खड़े होकर लोगों को बताते थे कि इनका मर्तबा क्या है। खुद आलम अरवा में जब ये अहद व पैमान हुआ है तो पूछा गया बक़ियतुल्लाह कौन है, कायम कौन है? तो नबी ने फरमाया जो बच्चा नमाज पढ़ रहा है, क्योंकि वो उस वक्त भी तस्बीह तहलील कर रहे थे। क्योंकि आज अगर दुश्मन को किसी चीज़ से ख़तरा है तो इमाम ज़माना के तसव्वुर से है, इमाम ज़माना के वजूद से है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक इस कौम को ये पता है कि हमारा इमाम जिंदा है, नहीं, क्योंकि उसे ये पता है कि जब तक इनके बच्चों को ये पता है कि इमाम इनका हयात है, इन पे निगरानी करा हुआ है, तो ये हमसे नहीं डरेंगे। और यही वजह हम डरते नहीं है। किससे डरे, कहां डरे? हसन नसरुल्लाह डरे कहीं? कासिम सुलेमानी डरे कहीं? कोई आयतुल्लाह कभी डरे किसी से? अरे दुनिया की जो सुपर पावरें बनती रहती हैं वो भी इनके आगे सर झुकाती नजर आती हैं। मैंने सुना है मराजा कराम फरमाते नजर आए, हम शैताने बुजुर्ग अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं जो पाबंदियां लगा लगा के हमें चलना सिखाता है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी, आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह, हमारे जितने मराजा कराम में सिलसिलेवार देखते चले जाएं। अगर आपको किसी चीज से इख्तलाफ किसी चीज से होता है तो आके बैठ के बात करें। दुनिया जिससे डर रही है, आज बैतुल मुकद्दस के लिए कौन आवाज उठा रहा है? क्या शिया रहते हैं वहां पर? सुनिएगा, क्या शिया रहते हैं वहां पर? कोई शिया नहीं है, बहुत कम। लेकिन परचम किसने बुलंद किया? इमाम खुमैनी ने। और इमाम खुमैनी ने एक बहुत बड़ा जुमला कहा था, वो हफ्ता वहदत के हवाले जुमला कहा था, ए मुसलमानाने जहान, तुम अभी हाथ बांधने और बंद खोलने पे झगड़ रहे हो, तुम्हें यह एहसास ही नहीं दुश्मन तुम्हारे हाथ काट रहा है। अपने जिस तरह अल्लाह सलामत रखे उन जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करने वालों को इन्हीं मजलिसों के सबब आज सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं, इन्हीं मजलिसों के सबब जो तारीख उन तक पहुंचाई जाती है तो आज दुश्मनाने अहले बैत पे लानत करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो फर्श अज़ा रखा गया था, जो मैंने दिल में भी अर्ज किया था, ताकि हर कौम आके बैठ सके। हर कौम को बुलाओ, किताबें लिखो, तहरीरें लाओ, तहकीक करो, तहकीक करने के बाद उनके सामने लिख के आओ और फिर अहद व पैमान करो अपने इमाम से। बस मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ मेरे से, तो अहद व पैमान करो अपने इमाम से कि अब इमाम के मिशन पे हम चलेंगे, इमाम की खुशी के लिए कामों को अंजाम देंगे, हर उस खुशी में शामिल रहेंगे जिसमें इमाम खुश है, हर उस गंदगी इस निजाजत से बचेंगे जिससे परवरदिगार ने इमाम को दूर रखा है। इमाम के लिए अपनी ज़िंदगी को मखसूस कर देंगे, अपना दिन अपनी रातों को बैठ के इमाम से बातें करनी है। क्या आज ईद ज़हरा पे मेरा इमाम खुश नहीं होगा? ये मुमकिन ही नहीं कि जब चौथा इमाम खुश हुआ है तो पांचवें भी खुश रहे होंगे। और रिवायतें उठा के देखें, बाकायदा घरों में खाने पके हैं खुशियों के, महफिलें हुई हैं खुशियों की, लेकिन खुशी का मतलब गाली गलोच नहीं है, गाली गलोच नहीं। झूठी खुशी का मतलब झूठ फक्र मकर नहीं है। हम खुश हैं, लानत करेंगे, लानत उसी तरीके से करेंगे जिसमें समझने वाला समझ जाए। लानत तो अपना मुस्तहिक खुद ढूंढती है, लानत अपना मुस्तहिक ढूंढती है
और ढूंढ रही है, वो परेशान है, वो इसी चीज से तो परेशान है कि इनको गारा इनका हमने बनाया, दीवारों में हमने चुना, ये फिर भी सर उठा के चलते हैं, हमारी समझ में बात नहीं है। ये बात भी एक इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमान ने वाज़ेह करी, सर उठा के क्यों चलते हैं। उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला फरमाया था जब उनसे पूछा कि आपसे ये सब क्यों डरते हैं, ये आपसे सब क्यों डरते हैं। कहा क्योंकि मैं खुदा से डरता हूं। और पूछा था सब आपकी क्यों मानते, कहा क्योंकि मैं अपने नफ्स की नहीं मानता, मैं अपने नफ्स की नहीं मानता। हमारे मराजे कराम की जिंदगी उठा के देखे, किसी भी मरजे वक्त की जिंदगी, गोशा नशीनी की जिंदगी, हमारे इख्तदार देखें, इख्तदार देखें, जो फतवा दे दिया उसको अमल अंजाम दिया जा रहा है, जो बात कह दी और उनकी हिदायत के लिए हमारा वक्त का इमाम मौजूद है। अरबाब ऐसा बहुत मैंने आपका कीमती वक्त लिया है। ईद पर ईद मनानी चाहिए, गले मिलने चाहिए, कदूरतें मिटानी चाहिए। इसी ईद पे तो पता चलेगा कौन अपना है कौन पराया है। नहीं नहीं, मैं बात पूरी करता हूं। गम में तो हर आदमी आ जाता है, पता तो अब चलेगा फर्श मुसर्रत पर कौन है। खुशी में पता चलता है, शादियों में तो पता चलता है कौन रूठा कौन मना, मौत में तो सब लेके चल देते हैं। तवज्जो फरमाइएगा मेरे अजीजों, ईद बीबी ज़हरा है। आइए परवरदिगार की बारगाह में ईद ज़हरा के मुबारक मौके पे दुआ करें, परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादतों को कबूल फरमा, दुश्मन इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा, हर उस मलून पे लानत करार फरमा जिसने शहजादी बीबी फातिमा का दिल दुखाया, हर उस जालिम पे लानत हम अपनी तरफ से भेजते हैं जिसने अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों का दिल दुखाया, हर उस जालिम पे लानत करते हैं कि जो मज़ार मुक़द्दसा की तहदीम करने पे लगा हुआ है, तोड़ने पे लगा हुआ है। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वालों का शियान हैदर करार को मुत्तहिद रहने की तौफीक इनायत फरमा, हमें इत्तेहाद से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार ये बच्चे कौम का सरमाया है, इन्हें इल्म और अम से आरास्ता फरमा दे, इन हर बच्चे को नारा लगाने वाले को खतीब बनने की तौफीक इनायत फरमा, इनके इल्म में इतना इजाफा फरमा कि जिस तरह फर्श महफिल फर्श मजलिस से बैठकर नारे हैदरी बुलंद करते हैं, मिंबर पर आके हक़ बीबी ज़हरा अदा करते नजर आए। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वालों के जो मकरूज हैं इस ईदी में तेरी बारगाह से ईदी का मुतालबा ही है, उनके कर्जे को गैब से अदा फरमा, जो बे औलाद उनको औलाद अता फरमा, जो बीमार शिफाए कामिला इनायत फरमा, जो कार खैर में बढ़ के हिस्सा लेते उनकी जान माइज़ ताबरू की हिफाजत फरमा, हम सबको कुरान का मुहाफिज बना, कुरान की तालीम को आम करने वाला करार फरमा, वक्त की पाबंदियों से इबादत करने की तौफीक इनायत फरमा, हर महफिल मजलिस में जाने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार इस ईद पे हम अपने मरहूमीन को फरामोश नहीं करते, हमारे मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमा, खुसूसन जिनका कोई वारिस नहीं है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तेरी बारगाह में फिर ईदी मांगते हुए बच्चों की तरह गिड़गिड़ा के दुआ है, इस ईदी तुझसे फिर मांगते हैं जल्द से जन्नतुल बकी की तामीर हो सके, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो सके। और माबूद जब तू चाहता ही हम तेरी बारगाह में ईदी मांगे तो सबसे बड़ी ईदी तुझसे ये मांगते हैं कि हमारे इमाम के ज़ुहर में ताजीर फरमा, ताजीर फरमा, हमें उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। मुबारक बाशी इंशाअल्लाह।